सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका रेलवे एनटीपीसी का 12 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 12 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि हु डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, यानी पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है ना इब्राहिम लोदी को जो है ये किसने हराया था। तो देखिए, पानीपत के अगर प्रथम युद्ध की बात कर ले तो ये जो आपका 21 अप्रैल 1526 को जो ये आपका लड़ा गया था, और किनके मध्य लड़ा गया था, तो ये आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य जो ये आपका लड़ा गया था, जिसमें इब्राहिम लोदी को जो है ना ये बाबर के द्वारा जो ये आपका हराया गया था। तो इब्राहिम लोदी को किसने हराया था, तो ये आपका बाबर ने जो वो हराया था। तो बाबर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध का जो है आपका परिणाम स्वरूप क्या रहा था, यानी इसका जो रिजल्ट है ना, ये आपका बाबर विजयी रहा था। और इसी युद्ध के बाद जो है आपका दिल्ली सल्तनत का अंत भी जो ये आपका हो गया था, और मुगल साम्राज्य की स्थापना जो है 1526 में जो है ये आपका बाबर के द्वारा जो वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। वीडियो में आगे बढ़े दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, और बिना टेस्ट सीरीज के, तो समझो आप बिना प्रैक्टिस के जो वो मैच खेल रहे हो, क्योंकि टेस्ट सीरीज से ही आपको पता चलता है कि रियल एग्जाम में जो परफॉर्मेंस है ना वो कैसी होने वाली है। इसलिए आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो जो है वो ज़रूर लेना चाहिए, जहां पर आपको मिलेगा 800 प्लस एग्जामों के लिए जो है 1.5 लाख से ज़्यादा मॉक टेस्ट देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ आपको 30,000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी जो वो देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा 10,000 प्लस स्टडी मेड नोट्स भी जो है आपको देखने को मिल जाते हैं। और देखिए, बहुत सारे बच्चे ये कमेंट्स भी करते हैं कि सर टेक्स्ट बुक पे जब भी पास प्रो का सेल शुरू होना आप वीडियो बनाकर जो वो ज़रूर बता दीजिएगा। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि टेक्स्ट बुक पर जो है ना ये आपका 14 और 15 अगस्त को जो है ये आपका पास प्रो का सेल जो वो शुरू होने वाला है, जो कि आपका आज़ाद सपनों का जो है ये आपका सेल जो वो शुरू होने वाला है। जहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो अगर आप लेते हो ना, तो मात्र आपको 298 में जो वो देखने को मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि अगर आप आज की डेट में अगर आप वीडियो देखते हो तो आप जो वो एक लकी व्यूअर हो, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अगर आप 14 की रात यानी आपका 12 से 1 के मध्य अगर आप लेते हो ना, तो ये जो आपका सबसे कम प्राइस में जो है ये आपको जो वो देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि 14 अगस्त के अगर आप सुबह में 12 AM टू 1 AM के मध्य अगर आप लेते हो ना, यानी कहने का मतलब कि 12 AM टू 1 AM, यानी आपका जो 13 अगस्त का जो रात होता है ना, उस समय आपका 12 से 1 जो है ना मध्य में अगर आप लेते हो, तो आप अगर 1 ईयर का अगर आप लेते हो ना, तो ये जो आपका 2 ईयर का वैलिडिटी जो वो मिलने वाला है। और ये जो आपका लिमिटेड टाइम के लिए, यानी सुबह आपका 14 का सुबह 12 AM से लेकर जो है 1 AM तक जो है ये आपको जो वो ऑफर जो वो मिलने वाला है। और साथ में ही अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे ना STY4, तो आपको जो है एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी जो वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो इसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से जो वो ज़रूर परचेज कर लीजिएगा। अब हम लोग जो वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि विच सिख फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन द 5 नवंबर, यानी 5 नवंबर को जो है ना कौन सा सिख पर्व जो ये आपका मनाया जाता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 5 नवंबर को जो है ना सिख पर्व गुरु नानक जयंती जो ये आपका मनाया जाता है, और इसे ही जो आपका गुरु पर्व के नाम से भी जो ये आपका जाना जाता है। और ये जो आपका सिख धर्म के पहले गुरु नानक देव जी के जन्म का उत्सव भी जो ये आपका माना जाता है। तो ऑप्शन में या तो आपका गुरु नानक जयंती दिया गया होगा, या फिर आपका गुरु पर्व जो ये आपका दिया गया होगा। तो इन दोनों में से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि अंडर आर्टिकल 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन्स ऑफ द विच कंट्री वे आर ग्रांटेड इंडियन सिटीजनशिप, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 6 के अंतर्गत जो है ना किस देश के नागरिकों को जो है भारत की नागरिकता जो ये आपका दिया गया है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 6 जो है ना उन लोगों की नागरिकता से आपका संबंधित है जो भारत के विभाजन यानी पार्टीशन ऑफ इंडिया के बाद जो है ना ये पाकिस्तान से जो वो भारत आए थे। और इस अनुच्छेद में आपका कहा गया है
कि जो लोग 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गए थे ना और अस्थायी रूप से जो आपका बस गए हैं, तो वो आपके भारत के जो वो नागरिक जो वो माने जाएंगे। और ये जो आपका प्रावधान जो है ना मुख्य रूप से जो है पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख और अन्य समुदाय के लोगों के लिए जो है ना ये आपका प्रावधान जो आपका किया गया था। तो ये जो आपका अनुच्छेद 6 के अंतर्गत जो है किस देश के नागरिकों को जो है भारत की नागरिकता जो ये आपका दिया गया था, तो ये आपका पाकिस्तान देश को जो वो दिया गया था। तो पाकिस्तान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि विच कंट्री डज नॉट शेयर ए लैंड बाउंड्री विथ इंडिया, यानी कौन सा देश जो है ना भारत की स्थलीय सीमा यानी लैंड बाउंड्री से आपका नहीं जुड़ा हुआ है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत की स्थलीय सीमा जो है ना ये आपका 7 देशों से जो ये आपका लगती है। और वो 7 देश कौन कौन सा है, तो देखिए पहला आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ये 7 देशों से जो है ना भारत की स्थलीय सीमा जो ये आपका लगता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि श्रीलंका जो है ना एक आपका द्वीपीय देश है जो भारत के दक्षिण में आपका स्थित है और इसके मध्य जो है आपका पाक जलडमरू मध्य भी है। और इसलिए भारत और श्रीलंका के मध्य जो है ना कोई भी आपका स्थलीय सीमा नहीं है, केवल आपका जो वो समुद्री सीमा है। तो स्थलीय सीमा आपका कौन सा नहीं लगता है, तो ये आपका श्रीलंका से जो आपका नहीं जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन डी श्रीलंका आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि आर्टिकल 323B ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323B जो है ना ये आपका किससे संबंधित है। तो देखिए अनुच्छेद 323B की अगर मैं बात कर लूँ तो ये जो आपका राज्य और केंद्र सरकार को जो है ना ये आपका अधिकार देता है कि वे विशिष्ट विषयों पर जो है निपटारे के लिए जो है आपका ट्रिब्यूनल्स यानी न्यायाधिकरण जो ये आपका स्थापित करें। यानी ये जो आपका अनुच्छेद 323B जो है ना ये आपके न्यायाधिकरणों के गठन से जो आपका संबंधित है। तो ट्रिब्यूनल्स यानी आपका ऑप्शन बी जो है ना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता था कि विच स्टेट इज द हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, यानी हॉर्नबिल त्यौहार जो है ना ये किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए हॉर्नबिल त्यौहार जो है ये आपका प्रत्येक वर्ष 1 से 10 दिसंबर के मध्य जो है ना ये आपका नागालैंड राज्य में जो ये आपका मनाया जाता है। और देखिए हॉर्नबिल त्यौहार को ही जो है ना ये आपका फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल भी जो ये आपका कहा जाता है। तो नागालैंड आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा नागालैंड राज्य के अगर अन्य प्रमुख त्यौहार की अगर मैं बात कर लूँ, जैसे कि आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल हो गया, सेक्रेने फेस्टिवल हो गया, इसके अलावा मौत्सू फेस्टिवल हो गया, आओलियांग फेस्टिवल हो गया, तोखू एमोंग फेस्टिवल हो गया, मिमकुट फेस्टिवल हो गया और तुलुनी फेस्टिवल हो गया। ये सारे जो फेस्टिवल है ना ये आपके नागालैंड राज्य में मनाए जाते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि द एक्ट ऑफ 1856 इज रिलेटेड टू विच रिफॉर्म, यानी 1856 का जो अधिनियम है ना ये आपका किस सुधार से जो आपका संबंधित है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 1856 का जो अधिनियम है ना इसे आपका आधिकारिक रूप से जो है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 भी जो ये आपका कहा जाता है। और ये जो आपका डलहौजी के शासन काल में जो है इस अधिनियम को जो ये आपका पारित किया गया था और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से जो है ना ये आपका संभव जो वो हो पाया था। और इसी अधिनियम के तहत जो है हिंदी जो आपके हिंदू विधवाओं को जो है ना ये आपका पुनर्विवाह का कानूनी अधिकार भी जो ये आपका दिया गया था। यानी 1856 का जो अधिनियम है ये आपका किस सुधार से जो आपका संबंधित है, तो ये आपका विधवा पुनर्विवाह यानी विडो रिमैरेज से जो ये आपका संबंधित है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि हु रिसेंटली सेट ए नेशनल रिकॉर्ड इन द 4x100 मीटर रिले, यानी 30 अप्रैल 2025 को जो है ना पुरुषों के 4x100 मीटर रिले दौड़ में जो है ना नया जो राष्ट्रीय रिकॉर्ड है ये किन खिलाड़ियों के द्वारा जो ये आपका बनाया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 30 अप्रैल 2025 को जो आपका चंडीगढ़ में आयोजित जो आपका नेशनल रिले जो आपका कार्निवल 2025 था ना इसमें जो आपका शीर्ष धावक गुरविंदर सिंह, अनिमेश कुजूर, मणिकांत होबलीधर और एक आपके अमलान गोहिन जो है ना ये आपके चंडीगढ़ में दूसरे भारतीय ओपन रिले प्रतियोगिता में जो है ना ये पुरुषों के 4x100 मीटर रिले दौड़ में जो है ना ये आपका नया जो राष्ट्रीय रिकॉर्ड है ना वो बनाए थे। और इनका टाइमिंग कितना रहा था, तो इनका जो टाइमिंग है ना 4x100 मीटर रिले रेस का ये आपका 38.69 सेकंड जो वो समय रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ये चारों एथलीट्स का नाम जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले कि पिछला जो आपका रिकॉर्ड रहा था ये कितना रहा था, तो आपका 2010 का राष्ट्रमंडल खेल में जो ये आपका अचीव जो वो किया गया था, जो कि आपका पिछला रिकॉर्ड जो है ये आपका 38.89 सेकंड का रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि विच आर्टिकल प्रोवाइड सिटीजनशिप टू ए पर्सन सेटल्ड आउटसाइड इंडिया, यानी भारत के बाहर बसे व्यक्ति को जो है ना नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान जो है ये आपका किस अनुच्छेद में जो ये आपका वर्णित है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 8 जो है ना
उन व्यक्तियों से आपका संबंधित है जो भारत के बाहर यानी विदेश में रहते हैं, लेकिन जिनके माता पिता जो है ना भारत के नागरिक थे। तो ये जो आपका अनुच्छेद 8 में जो है ना ये आपका नागरिकता जो वो आपका प्रावधान जो ये आपका करता है। तो अनुच्छेद 8 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि इन 1991 विच मॉनेटरी टूल्स डिड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्लाई, यानी 1991 में भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है ना कौन से मौद्रिक उपकरण जो ये आपके लागू किए थे, जहाँ पे ये 4 प्रकार के ऑप्शन जो आपके दिए गए थे, जहाँ पे 2 ऑप्शन जो है ना एक आपका टैरिफ टूल्स और एक्साइज टूल्स जो है आपका दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि टैरिफ टूल्स और एक्साइज टूल्स जो है ना ये आपका फिस्कल पॉलिसी यानी राजकोषीय नीति के अंतर्गत आते हैं, जो सरकार के अधिकार क्षेत्र में होते हैं। लेकिन आरबीआई का जो कार्य है ना ये आपका मॉनेटरी पॉलिसी यानी मौद्रिक नीति बनाना और इसे जो आपका लागू करना है। यानी 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान जो है ना आरबीआई ने जो है ये आपका मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव, इसके अलावा जो है क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक, दोनों प्रकार के जो है ना मौद्रिक उपकरण जो ये आपके लागू किए थे। यानी अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात कर ले तो देखिए 1991 में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो है ना ये आपका मौद्रिक उपकरण जो ये आपका लागू किया गया था। तो ऑप्शन सी मौद्रिक उपकरण आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इन विच सेक्टर वाज मोस्ट ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन इंगेज्ड इन इंडिया, यानी स्वतंत्रता के समय या फिर किसी बच्चे ने बताया कि स्वतंत्रता के पश्चात यानी पहले पूछा गया था भारत की जो अधिकांश कार्यशील जो जनसंख्या है ना ये किस क्षेत्र में जो ये आपका संलग्न थी। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 1947 में स्वतंत्रता के समय या फिर स्वतंत्रता के पश्चात भी जो है भारत की लगभग 70% से जो अधिक कार्यशील जनसंख्या है ना ये आपका कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों में जो ये आपका संलग्न थी। इसलिए आपका जो है उस समय भारत की जो अर्थव्यवस्था है ना ये आपका मुख्य रूप से जो है ये आपका कृषि पर जो वो आधारित था। लेकिन ऑप्शन में आपका प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, इस प्रकार के ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ना ये आपका प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है, यानी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपका यही दूसरा क्वेश्चन आया था कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द इंडियन इकोनॉमी मैनली डिपेंड ऑन, यानी स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था जो है ना मुख्य रूप से जो है आपका किस पर निर्भर था। तो ये आपका कृषि पर निर्भर था और कृषि जो है आपका प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। तो कृषि आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता था कि व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, यानी भारत के पूर्वी तट की जो है ना मुख्य विशेषता क्या है। तो देखिए इसके ऑप्शन तो बच्चों द्वारा मुझे नहीं मिल पाया है, लेकिन भारत के पूर्वी तट की अगर मुख्य विशेषता की अगर मैं बात कर लूँ तो ये जो आपका बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है और ये जो आपका चौड़ा, समतल एवं विस्तृत मैदानों वाला है। इसके अलावा ये जो आपका महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी नदियों द्वारा जो है ना ये आपका लाई गई जलोढ़ मिट्टी से जो ये आपका बना हुआ है और ये जो आपका पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच जो ये आपका स्थित है और इसमें आपके कई उपजाऊ डेल्टा और लैगून भी है। इसके अलावा ये जो आपका पूर्वी तट है ना ये आपका 3 राज्यों से होकर गुजरता है और वो 3 राज्य कौन कौन से हैं। तो देखिए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से होकर जो कि आपका गुजरता है। और ये जो आपका पूर्वी तट है ना ये आपका दक्षिण में कन्याकुमारी से लेकर जो है उत्तर में गंगा डेल्टा तक जो ये आपका फैला हुआ है और मुख्य रूप से जो है ना ये आपका एल्यूवियल यानी जलोढ़ मिट्टी से जो ये आपका बना हुआ है, जो कि आपका खेती के लिए उपयुक्त जो ये आपका माना जाता है। और यहाँ पर बड़े बड़े डेल्टा भी जो वो पाए जाते हैं, जैसे कि आपका गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा हो गया, गोदावरी डेल्टा हो गया, कृष्णा डेल्टा हो गया और महानदी डेल्टा, ये जो आपके पूर्वी तट पर जो वो पाए जाते हैं। और इस तट पर जो आपके प्रमुख बंदरगाह भी है, जैसे कि चेन्नई बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह और हल्दिया बंदरगाह जो है ये इस तट के जो वो प्रमुख बंदरगाह हैं। और पूर्वी तट पर वर्षा जो मुख्यतः है ना ये आपका उत्तर पूर्वी मानसून से होता है, जबकि पश्चिमी तट पर जो आपका दक्षिण पश्चिम मानसून से जो ये आपका वर्षा होता है। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता था कि अंडर विच एक्ट वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल मेड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी बंगाल के गवर्नर जनरल को जो है ना भारत का गवर्नर जनरल जो है किस अधिनियम के तहत जो ये आपका बनाया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 1833 का जो चार्टर अधिनियम था ना इसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को जो है ना पूरे भारत का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो ये आपका बना दिया गया था। और भारत के पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन रहे थे, तो ये आपके विलियम बेंटिक जो ये आपका रहे थे। तो 1833 का चार्टर अधिनियम आपका
करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि पहली बार गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पद को जो है ना गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में जो ये कब परिवर्तित किया गया था, तो ये आपका 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है ना ये आपका किया गया था। और पहले गवर्नर जनरल अगर पूछा जाए कि कौन रहे थे, तो ये आपके जो है वारेन हेस्टिंग्स रहे थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है कि ये जो आपका गवर्नर जनरल को जो है ना किस अधिनियम के तहत जो ये आपका वासराय के तहत जो ये आपका बनाया गया था वासराय। तो देखिए वासराय जब पूछा जाना तो आपका 1858 अधिनियम के तहत जो है भारत सरकार अधिनियम के तहत जो है ये आपका बनाया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि द गल्फ ऑफ मन्नार इज लोकेटेड बिटवीन विच कंट्रीज, यानी मन्नार की खाड़ी जो है ना किन देशों के बीच जो है आपका स्थित है। तो देखिए मन्नार की खाड़ी की बात कर ले तो ये जो आपका भारत और श्रीलंका के मध्य जो ये आपका स्थित है। और ये जो आपका मन्नार की जो खाड़ी है ना ये आपका हिंद महासागर का हिस्सा है और भारत के दक्षिणी पूर्वी सिरे और श्रीलंका के पश्चिमी तट के बीच जो ये आपका स्थित है। और मन्नार की खाड़ी जो है ये आपका पाक जलडामरू मध्य के जो है ना ये आपका दक्षिण में स्थित है। तो भारत और श्रीलंका आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता था कि विच डिवाइस इज यूज्ड टू पॉइंट द कर्सर इन ए कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर में कर्सर को पॉइंट करने के लिए जो है ना किस उपकरण का उपयोग जो ये किया जाता है। तो देखिए कंप्यूटर में कर्सर को पॉइंट करने के लिए जो है ना ये आपका माउस का उपयोग जो ये आपका किया जाता है। तो ऑप्शन बी माउस आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए मैं पहले ही बता दूं कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा गया, आप ये मत देखिए। मैं आपको जो पढ़ रहा हूँ ना वो क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में पूछा गया था, क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 25वें आईफा अवार्ड समारोह में जो है ना सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का जो अवार्ड है ये किसे दिया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 25वें आईफा अवार्ड समारोह में जो है ना सर्वश्रेष्ठ जो आपका फीचर फिल्म का जो अवार्ड है ये आपका लापता लेडीज़ को जो ये आपका दिया गया है। तो लापता लेडीज़ आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले कि 25वां आईफा अवार्ड्स ये जो है कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो ये आपका मार्च 2025 में जो है ना ये आपका जयपुर में आयोजित किया गया था, जिसमें आपका सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार है ना ये आपका लापता लेडीज़ को दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का जो अवार्ड है ये आपका लापता लेडीज़ के जो निर्देशन रहे थे किरण रॉय इनको जो ये आपका दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष का जो आपका अवार्ड है ना ये आपके भूल भुलैया 3 मूवी के लिए जो है ये आपके कार्तिक आर्यन को जो ये आपका दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यानी महिला में जो आपका ये किसे दिया गया है, तो ये आपका लापता लेडीज़ के लिए जो है ना नीतांशी गोयल को जो ये आपका दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक अगर पूछा जाए तो ये आपका लापता लेडीज़ के लिए जो है राम संपत को जो ये आपका दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ गीतकार का जो अवार्ड है ना ये आपका लापता लेडीज़ में जो आपका सजनी गाना है ना इसमें आपका प्रसाद पांडे को जो ये आपका दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का जो अवार्ड है ये किसे दिया गया है, तो आपका आर्टिकल 370 मूवी के लिए जो है ना ये आपका जुबिन नौटियाल को जो ये आपका दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ महिला का पार्श्व गायिका का जो अवार्ड है ना ये आपका श्रेया घोषाल को जो ये आपका दिया गया है। वहीं लाइफ टाइम अचीवमेंट का जो अवार्ड है ये किसे दिया गया है, यानी भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए जो है ना लाइफ टाइम अचीवमेंट का जो पुरस्कार है ये आपके राकेश रोशन को जो ये आपका दिया गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा है कि हु इज होस्टिंग द 2025 पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप, यानी 2025 में पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप की जो मेजबानी है ना ये किसके द्वारा जो ये आपका किया जाएगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2025 में 12वां जो आपका पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप का जो आयोजन है ना ये आपका पहली बार जो है भारत के न्यू दिल्ली में जो ये आपका आयोजित किया जाएगा। तो ऑप्शन सी न्यू दिल्ली आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज इम्पल्स, यानी आवेग का जो है परिभाषा जो वो पूछा गया था। तो देखिए इम्पल्स जो है ना ये किसी वस्तु के संवेग यानी मोमेंटम के समय के साथ जो है ना हुए परिवर्तन को जो ये आपका कहा जाता है। यानी अगर सरल शब्दों में अगर बात कर रहे तो देखिए जब किसी वस्तु पर सीमित समय में जो आपका बल लगाया जाता है ना उसे ही आपका वस्तु का संवेग आपका बदलता है और यही प्रभाव को जो है ना ये आपका इम्पल्स जो वो कहा जाता है। इसके अलावा इम्पल्स का अगर ऐसा यूनिट अगर पूछा जाए तो आपका न्यूटन सेकंड होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि विच स्कीम प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट स्किल ट्रेनिंग टू रूरल यूथ, यानी कौन सी योजना जो है ना ग्रामीण युवाओं को जो है रोजगार कौशल प्रशिक्षण जो ये आपका प्रदान करती है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना जो है ना ये जो आपका योजना है ये आपका ग्रामीण युवाओं को जो है ना रोजगार कौशल जो ये आपका प्रशिक्षण प्रदान करता है। तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर इस योजना की बात कर ले तो ये जो आपका योजना है ये आपका 25 सितंबर 2014 को जो ये आपका शुरू किया गया था और इसका जो लक्ष्य है ना ये 12 से 35 वर्ष
वर्ष के ग्रामीण युवाओं को जो है ना रोजगार उन्मुख कौशल प्रशिक्षण और नौकरी के अवसर जो ये आपका प्रदान करना है। और इस योजना का जो संचालन है ये किसके द्वारा किया जाता है, तो ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जो ये आपका किया जाता है। और इस योजना का विशेषता की बात कर ले तो ये आपका प्रशिक्षण पूरा होने के बाद जो है ना प्रतिभागियों को जो है उपयुक्त रोजगार दिलाने पर जो है विशेष ध्यान भी जो ये आपका दिया जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि व्हाट वाज इंडियाज HDI स्कोर इन 2025 यानी 2025 में भारत का HDI का जो स्कोर है ना ये आपका क्या रहा था। तो देखिए 2025 में अगर HDI का फुल फॉर्म अगर बात कर ले तो ये आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है। और इसमें जो आपका 2025 यानी ये जो आपका रिपोर्ट है ना ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये आपका UNDP यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जो है इसे आपका जारी किया जाता है, जो कि आपका 2025 में जो है ना ये आपका 6 मई 2025 को जो आपका प्रकाशित किया गया था। और भारत का जो रैंक है ना इसमें आपका 130वें पायदान पे रहा था, यानी भारत टोटल 193 देशों की सूची में जो है ये आपका 130वें पायदान पे जो ये आपका रहा था, जहां पर भारत का जो आपका HDI मान जो है ना ये आपका 0.685 जो वो आपका रहा था, जो कि आपका मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट यानी मध्यम मानव विकास श्रेणी में जो है ये आपका आता है। तो HDI मान आपका पूछा गया था, तो 0.685 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि विच कंपनी इज रिलेटेड टू प्राइवेट सैटेलाइट लॉन्च यानी कौन सी कंपनी जो है ना निजी सैटेलाइट प्रक्षेपण से जो है आपका संबंधित है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका स्काई रूट एरोस्पेस जो है ना जो कि आपका हैदराबाद में स्थित एक भारतीय निजी एयरस्पेस कंपनी है, जो कि आपका उपग्रह प्रक्षेपण यानी लॉन्च व्हीकल जो ये आपका विकसित करती है। और नवंबर 2022 में जो है ना इसने आपका विक्रम S नाम का जो है भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट्स जो है ये आपका सफलता जो ये आपका लॉन्च किया गया था। तो शायद ऑप्शन में आपका स्काई रूट एरोस्पेस आपका नहीं दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि निजी उपग्रह प्रक्षेपण से जो है जुड़ी अन्य भी कंपनियां हैं, जैसे कि अगर कुछ प्रमुख कंपनियों की अगर मैं बात कर लूं तो स्पेस एक्स भी जो है आपका निजी उपग्रह प्रक्षेपण कंपनी है। इसके अलावा ब्लू ऑरिजिन भी है, वर्जिन गैलेक्टिक भी है, इसके अलावा रॉकेट लैब भी है, इसके अलावा पिक्सल कंपनी भी है, इसके अलावा अनंत टेक्नोलॉजी, ये सभी जो है ना ये आपके स्टार्टअप्स भी जो है निजी उपग्रह प्रक्षेपण में जो है आपके सक्रिय हैं। तो शायद ऑप्शन में आपका पिक्सल कंपनी जो वो दिया गया था, तो पिक्सल कंपनी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर था कि विच बुक ऑफ एम्पियर इन मैथमेटिक्स वाज पब्लिश्ड इन 1827 यानी गणित में एम्पियर की कौन सी पुस्तक जो है ना ये आपका 1827 में जो ये आपका प्रकाशित किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आंद्रे मैरी एम्पियर जो थे ना एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी की भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ थे, और इन्हें जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी विद्युत चुंबक तत्व के जो है ना जनक के रूप में जो ये आपका जाना जाता है। और 1827 में इन्होंने जो है ना ये आपका ईसाई सुरला फिलॉसफी डेस साइंसेज नामक पुस्तक जो है ना ये आपका प्रकाशित किया गया था। और इस पुस्तक में जो है आपके विज्ञान के सिद्धांतों को जो है ना दार्शनिक विश्लेषण भी जो आपका किया गया था। और इसी पुस्तक में उन्होंने जो है आपके क्लासिफिकेशन ऑफ साइंसेज यानी विज्ञानों के वर्गीकरण का भी जो है ना ये विस्तृत वर्णन भी जो वो किया था। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज एक्टिवली प्रमोटेड ड्रोन टेक्नोलॉजी थ्रू इट्स ड्रोन प्रमोशन एंड यूटिलाइजेशन पॉलिसी 2025 यानी किस राज्य सरकार ने जो है ना अपने ड्रोन प्रमोशन और उपयोग नीति के माध्यम से जो है सक्रिय रूप से जो है ना ये ड्रोन प्रौद्योगिकी को जो है ये आपका बढ़ावा दिया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो है ना फरवरी 2025 में जो है ये आपका मध्य प्रदेश ड्रोन प्रमोशन एंड यूटिलाइजेशन पॉलिसी 2025 को जो है ये आपका स्वीकृति जो है आपका प्रदान किया गया है। और इस नीति का जो उद्देश्य है ना ये राज्य को ड्रोन निर्माण और सेवाओं का जो है आपका प्रमुख केंद्र जो है आपका बनाना है। तो ये आपका किस राज्य सरकार के द्वारा जो है ये आपका शुरू किया गया है, तो ये आपका मध्य प्रदेश सरकार ने जो इसे आपका शुरू किया है यानी स्वीकृति जो वो दी है। तो मध्य प्रदेश सरकार आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बताया कि इन विच स्टेट इज द कठपुतली डांस परफॉर्म्ड यानी कठपुतली नृत्य जो है ना ये आपका किस राज्य में किया जाता है। तो देखिए ये जो आपका कठपुतली नृत्य है ना ये आपका राजस्थान राज्य का जो है एक लोक नृत्य है। तो राजस्थान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रहा था कि इन ए कंप्यूटर अंडर विच ऑप्शन कैन द
टाइम डेट एंड बैकग्राउंड बी चेंज्ड, यानी कंप्यूटर में जो है ना समय दिनांक और बैकग्राउंड को बदलने के लिए जो है किस विकल्प पर जो आपका जाया जाता है। तो देखिए कंप्यूटर में समय, टाइम और डेस्कटॉप बैकग्राउंड को बदलने के लिए जो है ना ये आपका कंट्रोल पैनल या फिर सेटिंग्स का उपयोग जो ये आपका किया जाता है। तो ऑप्शन में आपका कंट्रोल पैनल जो वो दिया गया था, तो कंट्रोल पैनल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता था कि वाई व्हेन विल द इंडिया यूके ट्रेड डील बी कंप्लीटेड, यानी भारत और ब्रिटेन के मध्य जो है ना स्वतंत्र व्यापार समझौता जो है ये आपका कब तक जो ये आपका पूरा हो जाएगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत और ब्रिटेन के मध्य जो है स्वतंत्र व्यापार समझौता यानी फ्री ट्रेड जो आपका एग्रीमेंट है ना, इस पर आपका 24 जुलाई 2025 को जो है ये आपका लंदन में जो ये आपका हस्ताक्षर जो ये आपका किया गया था। और इस ट्रेड के अकॉर्डिंग जो है ना संभावित लागू होने की जो समय सीमा है ये आपका 2026 की जुलाई तक जो है ना ये समझौता जो है पूर्ण रूप से आपका प्रभावी हो सकता है। यह अगर अनुमोदन प्रक्रिया में जो है कोई देरी नहीं होता है तो ये आपका 2026 तक जो है ना ये आपका जो वो लागू हो जाएगा। तो 2026 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस समझौते के तहत जो है ना दोनों देश आपसी व्यापार को जो है 2030 यानी अगले 4-5 सालों में जो है ना 120 अरब यूएस डॉलर तक जो है ये आपका बढ़ाने का लक्ष्य भी जो वो रखा है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि इन ए कंप्यूटर वेयर डज द नोटिफिकेशन अपीयर ऑन द डिस्प्ले, यानी कंप्यूटर में नोटिफिकेशन डिस्प्ले जो है ना ये आपका किस जगह पर जो ये आपका दिखाई देता है। तो देखिए कंप्यूटर में नोटिफिकेशन जो है ना ये आपका आमतौर पर जो है स्क्रीन के निचले दाएं कोने पे यानी विंडोज़ में जो है या फिर ऊपरी दाएं कोने यानी मैक पर जो ये आपका दिखाई देता है। तो इन दोनों में से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि व्हाट वाज द सिमिलैरिटी इन द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स ऑफ द पांड्याज एंड द चेराज, यानी पांड्या और चेर की जो प्रशासनिक इकाई में जो है ना ये आपका क्या समानता जो वो देखा गया था। तो देखिए पांड्या और चेर दोनों ही जो थे ना ये आपके संगम कालीन राजवंश थे और इनकी प्रशासनिक इकाई में जो है कई सारे समानताएं जो वो देखने को मिला था। जैसे कि दोनों ही राजवंश में जो है ना राज्य को आपका विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों में जो आपका विभाजित किया गया था। जैसे कि राज्य को जो है ना ये आपका मंडलम में विभाजित किया गया था, प्रांत को आपका नाडु के रूप में आपका विभाजित किया गया था, गांव को आपका ऊर्ज वो कहा जाता था। और इसके अतिरिक्त दोनों ही राजवंशों में जो है ना राजा को जो है आपका पद जो है ये आपका वंशानुगत था और राज्यों को जो है ना ये आपका मूवेंदर यानी 3 मुखिया में से जो है एक जो है आपका माना जाता था। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता था कि फॉर व्हाट वर्क वाज साइंटिस्ट हैरोल्ड यूरे अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री इन 1934, यानी 1934 में वैज्ञानिक हैरोल्ड यूरे को जो है ना रसायन विज्ञान में किस कार्य के लिए जो है इन्हें नोबेल पुरस्कार जो ये आपका दिया गया था। तो देखिए 1934 में वैज्ञानिक हैरोल्ड यूरे को जो है ना ये आपका रासायनिक विज्ञान में जो है ड्यूटेरियम की खोज के लिए जो है इन्हें आपका नोबेल पुरस्कार जो ये आपका दिया गया था। और ड्यूटेरियम की जो खोज है ये कब किया गया था, तो आपका वर्ष 1931 में जो इसकी खोज वो किया गया था। जो कि आपका ये जो आपका ड्यूटेरियम है ना ये आपका हाइड्रोजन का जो है एक स्थिर आइसोटॉप यानी समस्थानिक भी है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो ड्यूटेरियम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि कीर्ति योजना जो है ना ये आपका कब शुरू हुआ था। तो देखिए कीर्ति प्रोग्राम की अगर मैं बात करूँ तो इसका फुल फॉर्म जो होता है ये आपका खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन होता है। और ये जो आपका प्रोग्राम है ना ये आपका 2024 में जो है आपका शुरू किया गया था। तो 2024 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि व्हाट वाज द थीम ऑफ द IIA-DARPG कॉन्फ्रेंस 2025, यानी IIA-DARPG कॉन्फ्रेंस 2025 का जो है ना ये आपका थीम जो ये आपका क्या रहा था। तो देखिए इसका जो आपका थीम है ना ये आपका नेक्स्ट जनरेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एम्पावरिंग सिटीजन्स एंड रीचिंग द लास्ट माइल जो ये आपका रहा था। यानी अगर हिंदी में बात कर ले तो अगली पीढ़ी के प्रशासनिक सुधार, नागरिकों को सशक्त बनाना और अंतिम मील तक पहुंचाना, ये जो आपका 2025 का जो ये आपका थीम रहा था। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ यानी संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य में जो है ना ये आपके कितने लक्ष्य हैं। तो देखिए SDG में जो है ना आपके टोटल 169 उद्देश्य के साथ जो है ये आपका 17 लक्ष्य है जिन्हें आपका संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश जो है ना ये आपका वर्ष 2030 तक जो है
प्राप्त करने की दिशा में जो ये आपका काम करने के लिए जो ये आपके सहमत हुए हैं, तो इसमें आपका एसडीजी में जो है कितने लक्ष्य हैं, तो ये आपका 17 लक्ष्य है। तो 17 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है ना कि पूछ देता है क्वेश्चन इस प्रकार से कि इनमें से कौन सा 17 लक्ष्य में से जो है ना एसडीजी का लक्ष्य जो वो नहीं है। तो आप एसडीजी का 17 लक्ष्य देख लीजिए, जैसे कि कोई गरीबी नहीं है, पहला लक्ष्य आपका है। दूसरा लक्ष्य आप देख लीजिए, ये सारे 17 लक्ष्य को जो है आप एक नज़र जो वो जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग क्वेश्चन मैथ्स की बात कर ले तो मैथ्स में आपका था कि 160 सम संख्या का जो है ना एवरेज कितना होगा। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जो वो जरूर दीजिएगा। इसके अलावा अगर अन्य मैथ्स के क्वेश्चन की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए 21, 16, 16, 543 निम्नलिखित में से किस संख्या से आपका विभाजित है। इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन दिए गए थे। इसी टाइप का आपका 2 क्वेश्चन जो वो देखने को मिला था। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका उत्तर जो वो कितना आएगा। इसके अलावा ये जो आपका डिविजिबिलिटी से भी जो आपका प्रश्न पूछा गया था, ये आपका संख्या दे दिया गया था। और ये जो आपका डिविजिबल भाई आपको किससे ये आपका डिविजिबल होगा, जहाँ पे ऑप्शन में आपका 43, 47, 15 और 8 जो आपका दिया गया था। तो आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि ये जो है ना किससे डिविजिबल होगा। इसका भी जवाब जो है आप कमेंट बॉक्स में जो वो जरूर दीजिएगा। इसके अलावा 65% 45 के 1/5 इस कितना अधिक है, ये भी क्वेश्चन आपका जो है ये पूछा गया था। इसके अलावा 12,500 रुपये पर पहले 52% का इंक्रीज़, फिर आपका 30% का इंक्रीज़ और फिर आपका 15% का आपका डिक्रीज़ हुआ है। तो 3 साल बाद जो है ना ये कितना धन प्राप्त होगा, इसका भी आपको जो है पूरा सॉल्यूशन के साथ जो है इसका जो आप कमेंट करके ज़रूर जवाब दीजिएगा। इसके अलावा बच्चे ने बताया कि रीजनिंग सेम आपका जो है जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हुआ था ना, उसी बेस्ड पर जो आपका रीजनिंग का प्रश्न जो वो देखने को मिल रहा है, जहाँ पर आपका रीजनिंग में जो है ना सीटिंग अरेंजमेंट से जो है आपके ज़्यादा प्रश्न जो वो देखे गए हैं। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं, जो कि आप जब भी एग्जाम देकर आओ तो आप टेलीग्राम पे क्वेश्चन जो वो जरूर भेज दिया कीजिए। टेलीग्राम का जो लिंक है ना आपको डिस्क्रिप्शन में जो वो दे दिया गया है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर भी जो है स्टडी फॉर यू आप सर्च कर सकते हैं और मेरे चैनल को जो वो जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर टेलीग्राम पर मैसेज भेजने का ऑप्शन नहीं आता है। तो देखिए जब आपका एग्जाम होता है ना तो उसके 15 या 20 मिनट बाद, क्योंकि जैसे एग्जाम दे के आएंगे बच्चे तो बाहर तुरंत निकलेंगे और मोबाइल तुरंत थोड़े ओपन कर लेंगे, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो 15-20 मिनट के बाद जो है मैं मैसेज भेजने का जो लिंक आपको दे देता हूं, तो आप वहां से मैसेज जो वो भेज सकते हैं। तो अगर अब वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और यदि इसका पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहां से ज्वाइन करके जो है पीडीएफ ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।